हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट हम शॉर्ट रेंज की प्लानिंग के लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज की प्लानिंग के लिए नहीं बनाते। Then question 2 is at the time of preparing a cash flow statement, the treatment of increase in security premium reserve will be cash flow from financing activities, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities या फिर none of the above। तो स्टूडेंट्स ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिलता है, ये आप सोच के बताइए कि हमें किस समय मिलता है, रिसीव होता है। तो भाई ये तो हमें या तो शेयर्स इशू करते समय रिसीव होगा या फिर हमें डिबेंचर्स इशू करते समय रिसीव होगा। दैट मीन्स अगर मैं डिबेंचर्स या शेयर कोई भी इशू कर रहा हूँ तो ये दोनों तो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं। अब अगर ये दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं तो ये जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये अपने आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। नाउ क्वेश्चन 3 इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। इन सब में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें कि हमारा कैश यूज़ नहीं होगा। भाई इंक्रीज़ इन स्टॉक अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा कैश यूज़ हुआ होगा, हमने उसमें कैश यूज़ किया होगा तभी स्टॉक आया है। इंक्रीज़ इन प्रीपेड इंश्योरेंस भी तभी इंक्रीज़ होगा जब हम कैश से प्रीपेड करेंगे, मतलब उसको टाइम से पहले पे करेंगे। इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल्स अगर इंक्रीज़ हुए हैं दैट मीन्स हमने उनको कैश दिया होगा, तभी ये हमारे इंक्रीज़ हुए हैं। बट इंक्रीज़ इन बिल्स पेबल अगर इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, और क्रेडिटर्स तभी इंक्रीज़ होंगे जब हम उनको पेमेंट्स नहीं करेंगे। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कैश। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 इज एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? डिविडेंड रिसीव्ड? जी नहीं, ये तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल होता है। देन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी में फर्म का, कंपनी का मेन बिजनेस होता है टू सेल द गुड्स, सो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नाउ कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक विल बी क्लासिफाइड इन विच एक्टिविटी। भाई कैश डिपॉजिट करना बैंक में कौन सी एक्टिविटी में आता है? पहले तो अगर मैं सही से पढ़ूँ तो इफ़ आई एम डिपॉजिटिंग कैश इनटू अ बैंक और विड्रॉइंग कैश इनटू अ बैंक इट विल नॉट कंसीडर्ड ईदर कैश फ्लो। ये तो कैश फ्लो ही कंसीडर नहीं होगा, तो फिर मैं इसको फिनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग किसी में भी नहीं डाल सकता। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, दैट इज देयर इज़ नो कैश फ्लो। Now question 6 is where will you show the purchase of patents and trademarks in a cash flow statement। अगर हमने पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स परचेज किए हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? स्टूडेंट्स पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स बोथ आर असेट्स एंड वी नो एसेट्स रिलेटेड अगर हमने परचेज की है तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग, नो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, येस। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, अ लोन गिवन बाय पीएनबी विल बी क्लासिफाइड एज। पीएनबी ने जो लोन दिया है, अगर हमें किसी बैंक से लोन मिला है तो वो क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नो कैश फ्लो। भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ये पीएनबी के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीएनबी बैंक ने लोन दिया है तो उसके लिए इट इज़ अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसकी मेन बिजनेस ही यही है, टू गिव टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स। ओके। नाउ व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में? फर्स्ट थिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी होती क्या है? ये होती है हमारी लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज़ मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं होगा ये, ना ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। नाउ क्वेश्चन 9 इज एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड पेड बाई या कंपनी। भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय डिविडेंड पेड बाई या कंपनी कौन सी एक्टिविटी में आता है? तो जो डिविडेंड स्टूडेंट्स हम दे रहे हैं ये हम किस चीज़ पे देते हैं? डिविडेंड हम देते हैं हमारे शेयर्स पे, और शेयर्स जो हमने इशू किए होंगे,
और इशू ऑफ शेयर्स हमारा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? जी हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स। इनमें से कौन सा आइटम कैश इक्विवेलेंट्स को की तरह ट्रीट किया जाएगा? तो भाई ट्रेड रिसीवेबल्स तो मेरा कैश इक्विवेलेंट नहीं है, इट इज़ डेटर्स। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो नॉट कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज ट्रेड इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट सॉरी। नाउ क्वेश्चन 11 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइड कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो को किस अकॉर्डिंग क्लासीफाई करता है भाई? क्या ये इनफ्लो आउटफ्लो के बेसिस पे क्लासीफाई करता है? नहीं, इस बेसिस पे तो हमने नहीं पढ़ा था। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जी हाँ, ये इस बेसिस पे क्लासीफाई करता है। फिर भी मैं और ऑप्शंस देख लेता हूँ। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लोज, नो। सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज क्लासिफाइड according to operating, investing and financing activity. Now example of cash flow from investing activity is, cash flow from investing activity का एक एग्जाम्पल बताना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कैश, नहीं, ये तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। इशू ऑफ शेयर्स, स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता था, क्या बात कर रहे हो? ओके, देन वी विल सी मोर ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन इज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। तो भाई स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर ये पूछ रहे हैं और हम लॉन्ग टर्म लोन पे कर रहे हैं तो ये तो लाइबिलिटी में पे कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इट इज़ फिनेंसिंग एक्टिविटी। एंड डी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट असेट, इट इज़ कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में गलत क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नहीं, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये तो ठीक है। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बताएगा। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू S3। तो भाई देखिए, ये कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की तो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहा है एंड AS3 के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर किया जाता है, बट ये सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स नहीं दिखाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमें सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कुछ पता चलती हैं ऑफ कोर्स, बट इट नेवर शोज ऑल सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। वाई? बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो नहीं ले रहा है और मेरे पास ज़रूरी नहीं है जितने भी फंड्स आ रहे हैं वो सब कैश में आ रहे हों या कैश की ही फॉर्म में आ रहे हो, किसी और फॉर्म में भी आ सकते हैं। दैट्स वाई इट डू नॉट शो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। नाउ क्वेश्चन 14 इज एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज़ टू बी एडेड इन नेट प्रॉफिट। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं? रेंट रिसीव्ड, नो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी नहीं आएगा, ऑपरेटिंग, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही नहीं आएगा। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, यस, हम इंक्रीज इन जनरल रिजर्व ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में। ओके, क्वेश्चन 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स। इनमें से कौन सा आइटम को कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा? भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ तो कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं, कैश एट बैंक तो खुद ही कैश है, कॉमर्शियल पेपर्स भी होंगे कैश इक्विवेलेंट्स, बट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 इज द डिपॉजिट्स बाई कस्टमर्स इन यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में कस्टमर्स ने जो डिपॉजिट किए हैं वो यूनियन बैंक के लिए क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई देखिए, जो बैंक होती है उसका मेन बिजनेस क्या होता है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू गिव आउट लोन्स। तो अगर इसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया तो इसका मेन बिजनेस है, दैट इज़ ये मेन ऑपरेशन है इसका। So it will be considered as cash flow from operating activity. Okay students, now question 17 पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि कह रहा है state the net amount of source or use of cash if a machinery having a book value of rupees 20,000 is sold at a loss of 7,000। भाई एक मशीनरी थी जिसकी की बुक वैल्यू 20,000 थी। बुक वैल्यू मीन्स मतलब यह है कि भाई 20,000 की ये थी, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 7,000। 20,000 की अगर वैल्यू है, ओके स्टूडेंट्स, और मैंने तो 7,000 के लॉस पे सेल किया है, तो एक्चुअली में जो मेरा कैश का फ्लो है वो कितना हुआ है? 13,000। और ये सोर्स है कि यूज़ है? भाई ये सोर्स है, मतलब आया है ना मेरे पास 13,000। तो 20,000 की मशीनरी थी मेरी, 7,000 का लॉस हो गया, मतलब 13,000 पे मैंने सेल की है। अब अगर मैंने सेल की है तो कैश मेरे पास आया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सोर्स ऑफ रुपीज़ 13,000।
7,000 का यूज़ नहीं है, ना ही 20,000 का यूज़ है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 18 इज़ द सोर्स ऑफ कैश इज़, इनमें से कैश की सोर्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स, जी हाँ ये हमारी कैश की सोर्स है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको तो मैं कैश फ्लो में ही कंसीडर नहीं करूँगा, तो ये सोर्स या यूज़ कैसे बन जाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर रुपीज़ 15,000। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है इसमें से? इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। भाई देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो द रिमेनिंग एक ही ऑप्शन बचता है, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 20 इज, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विल बी ट्रीटेड एज, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो भी हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ऑन डिवेंचर्स, ये किस तरह की एक्टिविटी मानी जाएगी? अगर स्टूडेंट्स हमारा डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे हो रहा है, डिवेंचर्स अगर मेरा लाइबिलिटी का पार्ट होता है, अगर डिवेंचर मेरा लाइबिलिटी का पार्ट है तो मतलब मेरा डिवेंचर जो आता होगा वो मेरी फिनेंसिंग एक्टिविटी में आता होगा। अब अगर डिवेंचर मेरा फिनेंसिंग एक्टिविटी में आ रहा है तो इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ डिवेंचर्स पे वो भी किस में आएगा? फिनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 21 इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कौन सा ऑप्शन है इनमें से भाई? तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है, एग्जाम्पल है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जी हाँ ये हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कैश, इनमें से सोर्स ऑफ कैश कौन सा नहीं है, कहाँ से हमारा कैश नहीं आ सकता? भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, इससे तो कैश आ रहा है तो ये तो सोर्स है। परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, इससे मेरा कैश नहीं आएगा, कैश मेरा जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर से कैश आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, क्योंकि इससे मेरा कैश जाएगा। इट इज़ यूज ऑफ कैश एंड नॉट अ सोर्स ऑफ कैश। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा समझा होगा इस चैप्टर को बेटर वे में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग लाएंगे अनसॉल्व पेपर्स स्टूडेंट्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टडी हार्ड।